हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के सेशन के लिए आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पर जो आज हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी क्रिएट करता है और बच्चों को उनके जो प्रीवियस नॉलेज है जो उन्होंने अभी तक पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा वो उससे उस चीज़ को ऐड करता है। तो जब हम आज क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पहले अपना 8th 7th 9th कर चुके होंगे उनको ये मेथड बहुत अच्छे से आता होगा इफ़ दे आर प्रिटी गुड इन मैथमेटिक्स। तो आज हमने करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, लेकिन हमें मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे आज फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। नाम से ही कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा आपको कि फैक्टराइजेशन जिसमें हमें फैक्टर्स बनाने हैं। आप बहुत एक बेसिक क्लास में ही सीख लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। जब मे बी इन 6th क्लास और 5th क्लास जब बच्चे को स्टार्टिंग से प्राइम नंबर्स के बारे में स्टडी करवाया जाता है उसी टाइम आपको फैक्टर्स के बारे में भी एक स्टडी करवाई जाती है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको सिखाया जाता है कैसे हमें फैक्टर्स करना। तो उसी की एक सीरीज़ है जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और उसमें हमें फैक्टर्स को निकालना है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन फैक्टर्स को निकालें और अपना आंसर को करें। देखिए, अब जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्लासेस आप बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता रहता है। अगर हम 8th की मैथ्स को 10th की मैथ्स से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी बात करेंगे तो सिलेबस बड़ा है, आपको करने के मेथड्स डिफरेंट हुए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है। आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा, ऐसी 12th में, देन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ट्रिक्स हों और सिंपल वेज हों किसी भी चीज़ को करने के लिए तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप कि आप सबको ये बहुत इजी लगेगा और नेक्स्ट टाइम से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, फैक्टर्स, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल नॉलेज दे देती हूँ कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स में हमें क्या करना होता है, आप प्राइम नंबर्स को लेते हो, जैसे आपने लिया यहाँ पे 24 और हमसे किसी ने कहा है कि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स का मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ में इसमें मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसे नंबर्स को जो 24 ही दें, आपको रिज़ल्ट आपको 24 ही आना चाहिए, लेकिन ये किन किन नंबर से मिलकर बना है वो 24 आपके पास इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में देखिए आपके पास क्या है, 24 आप कैसे कैसे लेकर आ सकते हो, 1 × 24, ओके। देन अगर आप देखें तो 2 × 12, 3 × 8 कर सकते हैं, 6 इंटू आपके पास देखिए 4 6 24 होता है, 5 के टेबल में नहीं आता। देन रिवर्स करिए 6 4 7 में नहीं आता, 8 3 24। देन आपके पास 9 में नहीं आता, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 × 2। देन आपके पास लास्ट आपके पास हो जाता है अगेन 24 × 1। तो आपके पास देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, आप राइट हैंड साइड में भी देखिए वही नंबर्स आपके पास है। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे इस नंबर के। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो नंबर है वो किन किन नंबरों से डिविजिबल होता है। एक इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मतलब वो नंबर हमें उसमें पिक करना है जो उस चीज़ को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर ले। देखिए 1 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है 24 को, 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है 24 को, 3 भी कर सकता है, 4 6 8 12 24। 24 से ऊपर हम ले नहीं सकते, वो एक्सीड हो जाएगा तो वो 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं, ओके। अब इसी में बात आती है कि अगर हमारे पास नंबर्स आते हैं कि प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो फैक्टराइजेशन था, सिंपल फैक्टर्स था। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगेन इफ़ आई एम टेकिंग दिस 24 नंबर, मुझे इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कुछ की मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। अब आपको डाउट होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, तो पहले आप देखिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं वो नंबर्स
0 से लेके इन्फिनिटी कहीं तक भी हो सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आए, मीन्स अपने ही नंबर को ही डिवाइड करें, तो वो आपके पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे आपके पास 2 है, 2 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, आप आगे के कितने नंबर ले लीजिए उसमें ये नहीं आता। 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। लेकिन जब हमारे पास 4 आता है, 4 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में। इट मीन्स 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट आप 5 ले सकते हैं। 5 या तो आपके पास 1 से होगा या तो आपके पास 5 से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स ये प्राइम नंबर। 6 नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि आप इसके फैक्टर 2 इंटू 3 कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आपको यहाँ पर एक ये आइडिया देना है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय देमसेल्व्स ओनली। तो अपने ही अगर टेबल से कोई डिवाइड हो रहा है, अपने ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर होगा। तो यहीं से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है, यही हमने सेम नंबर लिया 24, ये तो फैक्टर्स हैं इसके, हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 के देखिए फैक्टराइजेशन के लिए हम कैसे करते हैं प्रोसेस, देखिए here we will write 24। आपको पता है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो सबसे डिवाइड हो जाता है ना। अगर आपके पास कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपके वाइवा में भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि इज़ 2 अ प्राइम नंबर और 1 अ प्राइम नंबर। तो उन दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, तो आपके पास 2 होता है प्राइम नंबर, 1 नहीं होता। अगर आपसे बोलेंगे कि लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, मीन्स आपके जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। 2 से 24 डिवाइड होता है 12 टाइम्स, देन 2 यहाँ पर अगेन इट्स 12, 2 3 just 6 एंड 3 1 just 3, मीन्स इस 24 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस समझ आए। देखिए फैक्टर्स तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वेदर इट इज़ अ प्राइम और नॉट, तो वो फैक्टर हो गए। जैसे मैंने 24 बताया, ऐसे मैंने जैसे आपको सपोज़ करके आपने 20 ले लिया है, तो 20 में देखो 2 भी डिवाइड करेगा, 1 भी करेगा, 5 भी करेगा, 10 भी करेगा, 20 अपने आप में भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूँगी यहाँ प्राइम नंबर्स की, तो मुझे 20 में आपको 10 नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि आप अगेन उसके फैक्टर्स कर सकते हो। जिसको आप स्प्लिट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को बहुत ही बेसिक से मैं नॉलेज दे सकूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ना आकर आपको एक पहले बेसिक ब्रीफ देना चाह रही थी कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और उसमें हमें क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। तो फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स सीखने पड़ेंगे। तो आइए आज मेरे साथ ये वो स्टेप्स सीखिए जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ईजी बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये है क्वेश्चन 6x² - x - 2। इसको सॉल्व करना है। कल आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर जो होती है, जो डिग्री होती है, वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में है, इट मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, x है। यहाँ पर जो वेरिएबल है x है। तो अगर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन को मतलब सॉल्व करना होता है, तो मीन्स कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ से x को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा स्टार्टिंग से ही सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लगता था। क्यों? क्योंकि एक तो इसके क्वेश्चंस की जो लेंथ होती है बहुत कम होती है, एंड सेकेंडली इसमें यह है कि आपको अपने स्किल्स डेवलप करनी है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि किस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, व्हाटएवर जितने भी आपके पास मेथड्स होते हैं उनको अप्लाई करके हम कैसे अपना आंसर निकालें। तो ये मेरा एक पर्सनल ये है कि आपके लिए कि मतलब अगर आप इस चैप्टर को करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। ये मुझे अच्छा लगता है। देखिए सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, वो अच्छा लगता है। तो मुझे स्पेशली जो है वो जो अपना मैं फोकस रखती हूँ और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो अलजेब्रा ही लगता है।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगता है तो वो उसी ट्रैक में जाते हैं। कई स्टूडेंट्स को नॉर्मल जो नंबर्स हैं उनमें इंटरेस्ट आता है, कईयों को मतलब ये है कि ज्योमेट्री पसंद है। वैसे आई होप ज्योमेट्री शायद बहुत कम स्टूडेंट्स को पसंद होगी, क्योंकि उसमें जो ये डिग्रीज, एंगल्स, लाइंस एंड कॉन्सेप्ट है, थ्योरम्स स्पेशली, तो हर कोई उसमें जल्दी से अपना इंटरेस्ट नहीं डेवलप करता। बट ये तो अपनी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे अलजेब्रा बहुत पसंद है, और स्पेशली ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पसंद है। चलिए बातें बाद में करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 6x² - x - 2, हमारे पास ये है और हमें निकालना है x। अब यहाँ देखिए, लेट कीजिए, बहुत सिंपल सेंटेंस बताऊँगी, इसको फर्स्ट नंबर लेट कीजिए एंड ये हमारे पास है लास्ट या सेकंड नंबर लेट कर लीजिए। आपको फर्स्ट नंबर दिख रहा है 6 और यहाँ पर दिख रहा है 2। यहाँ पे मैं आपको रफ बुक बता देती हूँ। आपको करना है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले ना आप सीक्वेंस देख लीजिएगा क्वेश्चन की ज़रूर। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आपके पास x² ज़रूर होना चाहिए, सेकंड में x एंड लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई x वगैरह कुछ नहीं लगा होना चाहिए। तो करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है 6, लास्ट है 2, आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 × 2 कितना हो गया? 12। कर लिया, फर्स्ट है। अब इस 12 के कर लीजिए फैक्टर्स, अब भी बताया था, और करना प्राइम फैक्टराइजेशन है, नॉर्मल फैक्टर्स नहीं करने हैं आपको। तो आपने क्या किया, इसमें लिखा हुआ है 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। आपके पास यहाँ पर देखिए नंबर्स हैं 2 × 2 × 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है, अब आप आइए यहाँ मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म, मिडिल में आपके पास है -x, तो इस -x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 × x, है ना, कल भी आपको बताया था, बट हम 1 को जनरली हम इसमें शो नहीं करते। तो हमारा यहाँ पर ये मोटिव है कि ये जो आपके पास मिडिल टर्म है ये आई है -1, और हमें इन्हीं नंबर से कुछ इस तरीके से प्ले करना है, एक तरीके से आपकी पजल टाइप है कि आपको यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, -1। मतलब इन्हीं नंबर्स में आप इनमें एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये दोनों आपके पास नंबर वो हैं, सिंबल्स है, इन्हीं को यूज़ करके मुझे लगाना है 1। देखो कैसे आएगा, मैंने क्या किया, 2 × 2 मेरे पास हुआ 4, और एक है आपके पास 3। अगर मैं 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो विल आई गेट 1? ऑफ कोर्स आई विल गेट 1, लेकिन हमें चाहिए यहाँ -1। और कल ही अगर आपने कल वाला टॉपिक अगर अच्छे से देखा होगा तो उसमें यहाँ पर मैंने बताया था कल कॉन्सेप्ट कि अगर एडिशन वाले में माइनस 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 प्लस प्लस माइनस क्या होता है। तो अगर मुझे नेगेटिव का -1 चाहिए, इट मीन्स ये -4 रहा होगा, ये +3 रहा होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसकी प्लेस पे देखो मैं कैसे से स्प्लिट करती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा -4x + 3x - 2 = 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये नहीं कि इसको सॉल्व करके आपने वापस उसी को निकला, नो, अब पेयरिंग कीजिए, फर्स्ट टू लास्ट टू किया। आपको 6x² और -4x में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखिए 6 2 से भी डिविजिबल होता है, 4 2 से डिविजिबल होता है, तो हमें कॉमन टर्म ऐसी है। देखो 6x² को वी कैन राइट 2 × 3x² माइनस 4 को हमने 2 × 2x + 3x - 2 = 0 लिखा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, x² का मतलब क्या होता है कि x × x, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया। जैसे मैं 2x कॉमन लूँगी मेरे पास अंदर क्या बचेगा इसका ब्रैकेट का 3x, और यहाँ से सिंपली मेरे पास देखिए x तो ऑलरेडी वहाँ है, 3x - 2। क्लियर? ओके, सेकेंड वाला पार्ट ये था, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट में हुआ 3x - 2 = 0। क्लियर? ओके, अब हमें देखिए ये जो ब्रैकेट है ये है कॉमन, और यहीं से आपको पता चलता है कि हाँ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही से कर रहे हो, क्योंकि आप जब कॉमन लेंगे तो दो जो ब्रैकेट्स इसमें बनेंगे दे शुड बी इक्वल। तो ये हमने ये फर्स्ट पार्ट और इसका, अब इन दोनों में से भी इसको कॉमन ले लीजिए। मैंने 3x - 2 कॉमन ले लिया।
कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से था मेरे पास 2x और यहाँ से था 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ओके, अब कुछ नहीं करना है, हमें x निकालना है ना। एक बार ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसे इक्वल्स टू 0 रखेंगे, एक बार ये सेकंड ब्रैकेट को 0 रखेंगे। तो चलो रखते हैं। मैंने क्या किया, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2 है, शिफ्टिंग होगी तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई 2/3। दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट आपके पास है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 1 शिफ्ट हुआ तो 0 माइनस 1 हुआ, x की वैल्यू -1/2। तो दीज आर द टू वैल्यूज़ ऑफ x। देखा कितना इंटरेस्टिंग था। अगर आपको स्टेप समझ आए होंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये आपके प्रीवियस नॉलेज जो भी आपने 9th में पढ़ा है ये उसी का ही मेथड है। इवन मैं अगर बताऊँ तो ये अभी सिर्फ 9th ही चल रहा है आपका। तो यहाँ पर ये हमने मेथड किया, इस मेथड को बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स बनाया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने ये देखा कि हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, और यहाँ से आपका ये पोर्शन कंप्लीट। तो हमें यहाँ से मिली x की 2 वैल्यू, x है 2/3 एंड x है -1/2। आई होप समझ आया आपको। तो बड़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें भी आपके पास देखिए सॉल्व करना है, इट मीन्स x ही फाइंड आउट करना है। आप थोड़े स्पीड में करेंगे क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में सीख लिया है, नहीं सीखा है तो सेकंड वाले क्वेश्चन में सीखे। देखो 2x² प्लस x माइनस 6, ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर। हमारे पास है 2 एंड 6 मीन्स हुआ 12। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 6, 2 × 3 एंड 3 × 3। अब आपके पास नंबर है 2, 2, 3, मिडल नंबर पे आ जाइए है 1x मीन्स 1 निकालना। कैसे निकलेगा, ये 4 और ये एक सिंगल 3 है। अब सिंबल देखें, यहाँ पॉजिटिव है तो हमें मीन्स यहाँ का प्लस का 4 और माइनस का 3 लिखना है, तभी वह पॉजिटिव 1 आएगा। तो 2x² इस प्लस x को हमने स्प्लिट किया 4x माइनस 3x में, कर सकते हैं, कर लिया। अब ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। अगेन कॉमन लेंगे, देखिए 2x² और ये 4x है, 4x को भी हम 2 × 2x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया 2x और यहाँ पर हुआ आपके पास सिंपली x और यहाँ से आपके पास बचा 2। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो आप माइनस कॉमन ले लो। जो चीज़ सेम होती है नंबर्स में वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इस 6 को भी हम 2 × 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से 3 भी कॉमन आ गया। जब आपने माइनस बाहर कॉमन लिया तो जो अंदर सिंबल है वो आपके पास पॉजिटिव, 3 ऑलरेडी बाहर था, यहाँ पे माइनस था तो वो ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पॉजिटिव अंदर रह जाएगा। 3 × 6 होता है, इसलिए सेम ब्रैकेट आ गया। तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2 और एक में लिखेंगे 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब लास्ट हमारा स्टेप है कि एक बार हमें फर्स्ट पार्ट को 0 के इक्वल करना है, एक बार सेकेंड पार्ट को। अगर मैं x + 2 इज इक्वल्स टू 0 करूँगी तो x की वैल्यू कितनी आई, -2, एंड सेकेंड पार्ट है आपके पास 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू ये 3, x की वैल्यू हो गई 3/2। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट आया। तो यहाँ से देखिए कितना ईजिली हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो विदिन 1 मिनट 2 मिनट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और इस क्वेश्चन के ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट हाँ अगर आपका लक अच्छा है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रही हूँ, तो वहाँ पर ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और विदिन आपका अगर आप 1 और 2 मिनट्स के अंदर कर रहे हो तो आपका टाइम ईजिली क्या करेगा, आपको ज़्यादा टाइम देगा बाकी क्वेश्चंस करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप सेकंड्स में क्वेश्चंस को कर रहे हो। तो इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, थर्ड क्वेश्चन, और वो थोड़ा आपके पास क्या है डिफ़िकल्टी है उसमें, तो हमें उसको और अच्छे से सीखना है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पर आ गया है रूट, मीन्स यहाँ पर आ गया एक इरेशनल टर्म। इरेशनल टर्म आ गया है तो वो क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, लेकिन वही अगर हम अपने स्मार्ट ट्रिक्स को यूज़ करें और थोड़ा सा अलग सा थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर देखें तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है।
मेथड वही है, आपने फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास है √2 × 5√2। देखिए √2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 हो जाएगा और इसके साथ साथ है 5, मीन्स आपके पास यहाँ पर आया 10 आया है। फैक्टर्स कीजिए, 10 के होते हैं 2, 5 × 10, 5 × 5, 5 फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मेरे पास जो नंबर हैं वो है मेरे पास 2 और 5। मैं इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन करूँ कि मेरे पास ये मिडिल टर्म क्या है 7। तो 7 है तो मीन्स 2 + 5 कर सकते हैं। मैंने कहा था या तो एडिशन कीजिए या तो सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7x की प्लेस पे मैंने इसको लिखा 2x + 5x + 5√2। हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया तो ये 7 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आपको पार्ट्स करने हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। अब अगर हम बात करें कॉमन की, तो चलो यहाँ से x तो कॉमन आ जाएगा। क्या यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जैसे कि मैंने नंबर लिखा 3, तो अगर मैं √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 3 बनेगा। सिमिलर वे अगर मेरे 5 है तो मैं उसको √5 × √5 अगर मैं करती हूँ तो 5 ही होगा। तो ये जो 2 है यहाँ पर 2x दिख रहा है, आप इसको √2 × √2 लिखिए, लिखा, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको √2 × √2 लिखा तो आपको पता है यहाँ से कॉमन दिख रहा है हमें कि √2 कॉमन है, साथ ही साथ x भी कॉमन है। तो यहाँ पर सिंपली x प्लस यहाँ से √2 कॉमन हो गया। यहाँ देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों पार्ट्स में 5 आपको कॉमन दिख रहा है, x यहाँ पर रह गया और √2 यहाँ पर रह गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ब्रैकेट सेम है, दिस एंड दिस। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो x + √2 हमने कॉमन ले लिया एंड सेकेंड ब्रैकेट में ये जो दोज रिमेनिंग पार्ट्स विल बी देयर। तो √2x + 5 ये ले लिया। जैसे ही हमने ये लिया इक्वल्स टू 0 है, अब फर्स्ट पार्ट को 0 के इक्वल करिए, फिर सेकेंड पार्ट को 0 के इक्वल। तो x + √2 = 0 है तो x की वैल्यू हो गई -√2, क्योंकि जब भी वो अपनी साइड को चेंज करेगा तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइन लेगा। एंड सेकेंड वॉज द √2x + 5 = 0। तो √2x कितना हो गया, ये -5, x की वैल्यू -5/√2। अब बात यहाँ पर एक और चीज़ आती है, ये -5/√2 है तो कभी भी डिनोमिनेटर आप इरेशनल नहीं छोड़ते हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका करेंगे अगेन रैशनलाइजेशन। √2 से ही हमने क्या किया, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास जो अपवर्ड वाला पोर्शन है वो क्या, 5√2 और नीचे √2 × √2। तो दिस इज द आंसर। So we got the values of x. First value is -√2 एंड दूसरी है -5√2.2। क्वेश्चन इरेशनल फॉर्म में था ना, आंसर भी इरेशनल ही आया, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड वाली फॉर्म होती है तो फिर आपका आंसर रैशनल आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ बाय फैक्टराइजेशन। आज हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में कराने की कोशिश करी है। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा, आप इसे अपने क्वेश्चंस में ये मेथड्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको आंसर्स मिलेंगे भी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और बहुत सारे लोगों में, ताकि सब इससे अपनी हेल्प ले सकें और आगे ग्रो कर सकें। थैंक यू।